नमस्कार। नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं, कन्याओं के पूजन का दौर भी शुरू हो चुका है और घर घर में देवी प्रतिष्ठित हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे घर की कन्याएं सुरक्षित हैं? क्या हम बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम अपनी बहुओं को वो सुरक्षा दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है, वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसके हकदार है? आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं उत्तराखंड महिला आयोग की सम्मानित सदस्य रही राखी चंद्रा जी शिक्षा जगत से भी जुड़ी हैं और एक स्कूल चंद्रशेखर पब्लिक स्कूल चलाती हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और समाज सेविका है, साथ साथ अध्यात्म में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि हम नवरात्र मना रहे हैं, लेकिन जो जिस कन्या का हम पूजन करते हैं 9 के 9 दिन उपवास रखेंगे, क्या वो कन्या सुरक्षित है? नहीं है। शायद इसीलिए माँ को मनाते हैं रात दिन, कैसा माहौल बने कि हम सक्षम हो पाएँ अपने घर की कन्याओं को बचाने के लिए। रात दिन उनकी उपासना करते हैं। जो देश में पाप अत्याचार चल रहा है, हर विषय पे हर वक्त मन में एक टेंशन रहती है। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तब भी चिंता रहती है, घर में रहते हैं तब भी चिंता रहती है। ये जो माहौल है इसे सुधारने के लिए ही हम देवी से आराधना करते हैं कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि महिलाएं इतनी सक्षम हो जाएं कि आने वाले समय में सारी सत्ताएं अपने हाथ में लेके और ये दिखाएं कि राज्य इस तरह चलाया जा सकता है। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केवल माँ की आराधना करने से क्या परिवर्तन होगा? क्या हम जो चरित्र निर्माण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, आप तो शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, तो जो शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए नैतिक शिक्षा, वो सिलेबस है ही नहीं पाठ्यक्रम में, वो समाप्त हो चुका है। जो फैक्ट्री लगनी चाहिए थी चरित्र निर्माण की, उसे हम भूल चुके हैं। क्या ये नहीं मानते आप? मेरा मानना ये है कि जो संस्कार मिलते हैं वो स्कूलों से नहीं मिल रहे हैं। स्कूलों में तो किसी भी स्कूल में आजकल संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। संस्कार तो माँ दे रही है, घर का माहौल दे रहा है। अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में अच्छे संस्कारित लोग नहीं रह रहे हैं, उनकी भाषा अच्छी नहीं है, वो बच्चों को आज बहुत बड़ा एक मतभेद है। जब घर में बेटी पैदा होती है तो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटी नहीं चाहिए किसी को, बहुएं तो सबको चाहिए पर बेटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो सम्मान बेटियों को मिलना चाहिए अपने घर में, जिस सुरक्षा से उन्हें पलना चाहिए, आज माताएं भी मतभेद करती हैं बेटे और बेटियों में। अगर हम बेटियों को उसी सुरक्षा से, उसी मोहब्बत से, उसी प्यार से बेटों की तरह पालते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि महिलाएं कहीं दब जाएं। उन्हें अगर शारीरिक शिक्षा दी जाती है, जूडो कराटे हैं और चीज़ें हैं, उन्हें आगे बेटों की तरह आगे बढ़ाइए। उन्हें ये संस्कार दीजिए कि वो किसी से कम नहीं है। तो ये जो अत्याचार बहुएं बन के उन्हें सहने पड़ते हैं ससुराल में जाके, वो खुद सक्षम हो जाएंगी। उसका सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है अभी कि जो बेटियों को बेटों के बराबर हक होगा संपत्ति में, और चाहे वो विवाहिता ही बेटी क्यों ना हो, और विवाहिता बेटी को भी मृतक आश्रित के रूप में वो नौकरी पाने की हकदार होगी। और यह उत्तराखंड सरकार ने भी अभी हाल ही में जो जिस तरह से अगर मर्द आश्रित के उसकी जो वारिसान है उसमें जैसे पुत्र का नाम आता था वारिस के रूप में, ऐसी बेटी का नाम भी आएगा। तो क्या इसको आप एक नया अध्याय नहीं मानती बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि में? नियम कानून बहुत बनते हैं, पर जो सामाजिक संरचना है वो पुरुष प्रधान समाज है। आज का पुरुष बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी और को संपत्ति का बंटवारा दिया जाए। ये तो बहुत दिन पहले भी आ चुका था, पर जो घर के लड़के होते हैं वो बहनों को, बेटियों को बिल्कुल देना नहीं चाहते। और बेटियां इसलिए चुप रहती हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए संबंध खत्म हो जाएंगे, हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। वो मायके आती हैं प्यार से रहने के लिए, बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने माता पिता से। उन्हें लगता है अगर हमने संपत्ति का अधिकार मांगा तो ये बच्चे जो हमारे घर के भाई लोग हैं हमारे माता पिता को परेशान करेंगे। इसलिए लड़कियां अपने आप विड्रॉ कर लेती हैं, उनसे साइन करवा लिए जाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिससे परिवार बने रहें। देखिए, समाज में जो कुछ मानसिकता है जब तक वो नहीं बदलेगी, जब तक हम लड़के और लड़कियों को बराबर के स्थल पे नहीं लाएंगे, वो घर से ही आता है। घर में हर वक्त बेटा बेटा बेटा, बेटे को दूध मिलेगा, बेटी को दूध भी नहीं मिलेगा, उसे अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, वो सारे दिन घर का काम करेगी, बेटा सारे दिन मस्ती मारेगा, सारे दिन बदतमीजियाँ करेगा, गलत भाषा बोलेगा, सबसे बदतमीजी करेगा, फिर भी उसे लाड प्यार मिलेगा। तो बेटियां दबती चली जाती हैं और माँ ये कहती हैं तू चुप है, तुझे जवाब नहीं देना है, तू क्यों नहीं बोलेगी।
जब उन्हें लगातार ऐसी ऐसी बातों से मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है, वही लड़कियां कल को बहुएं बन के दूसरे के इन्हीं घर सब जाती हैं। के समस्याओं के हल के लिए नारायण दत्त तिवारी सरकार के समय में महिला नीति आई थी। संतोष चौहान जी उस वक्त अध्यक्ष थी। चूँकि आप भी महिला आयोग में रही हैं, तो क्या वो महिला नीति कारगर हो पाई है? क्या वो बिल्कुल महिला नहीं हो पाई, नहीं हो। घर तक कैसे पहुंचाओगे नीतियों को? आप अखबारों में पढ़ के आपने एक तरफ रख दिया, उसे नियम बना दिए, कानून बना दिए, कैसे उसे इम्प्लीमेंटेशन करोगे घर फिर तक? समाधान क्या है? समाधान तो माँ की भगवती की कृपा है, कोरोना ने कर दिया 50%। और एक एक घर में आज एक एक जान की कीमत है। पैसे को लोग भूल चुके हैं। हर आदमी स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है, और जब स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है तो ईश्वर से रात दिन दुआ करता है। मंदिरों में जाने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, उसी पुरानी खाने पीने पे लौटने लगे हैं, नॉन वेज ख़त्म कर दिए हैं। आप ये यानी देखिए हम जो कह सकते हैं कि जैसे राखी चंद्रा जी ने कहा कि ये जो माँ भगवती के शरण में हैं हम, और परमात्मा ही जो कुछ करेंगे वही कर सकते हैं, मानव के हाथ में नहीं है। यानी एक्ट ऑफ गॉड, जैसे कि अभी अब कोरोना के रूप में प्राकृतिक आपदा आई है, और हम जो राह भटके थे वो तो हम फिर लौट कर उसी वापिस आ रहे हैं, पुरातन परंपरा पर आए हैं, पुरातन रहन सहन पर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो बेटी का खोया सम्मान था वो फिर वापस लौटेगा। जो हम बेटी के जो उत्पीड़न की जो कहानी चली थी, जो उनके शोषण की कहानी चली थी, वो फिर बंद होगी, कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और फिर हम संस्कार की तरफ बढ़ेंगे, बेटी के भविष्य की सुखद की ओर बढ़ेंगे। यही मुझे लगता है, आपका आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्स से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।